नमस्कार, कोसी संदेश में आपका स्वागत है। कोसी खबर की बात मिथिलेश कुमार के साथ। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खजरी पंचायत अंतर्गत सपहा गांव पहुंचे, जहां बीते दिनों पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसकी खबर पाकर शुक्रवार को जाप अध्यक्ष पप्पू यादव शोकाकुल परिवार से मिलकर हालचाल जानने के दौरान कई बार शोकाकुल परिवार की हालत को देखकर भावुक भी होते देखे गए। जानकारी के अनुसार मृतक रंजीत शाह की शादी 2 साल पूर्व हुई थी, जिसमें 2 पुत्री है, एक 1.5 साल की तो दूसरी 1 साल से नीचे की बताई जा रही है। इस दौरान मृतक के पत्नी कई बार बेहोश भी हो गए, जिसे होश में लाने का प्रयास किया गया। मृतक शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी निकाली। बोले, पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम करे तो दोषी बच नहीं पाएगा और निर्दोष लोग फंस नहीं पाएगा। इस मौके पर जाप के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इसको लेकर के बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन प्रशासन को लेकर के या क्या कुछ कहे, आइए हम सीधी सुनते हैं उनसे उनकी बात। वो निभा पाए, बहुत क्लियर है। और अभी तक मैं इस केस में उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से पब्लिक के सामने सारी बातें नहीं लाई गई है। जो गिरफ्तार हुए उनकी बातों भी लानी चाहिए थी कि उन्होंने क्या कहा, और आपने उनसे पूछा तो वो टेप कहाँ है, तो वो टेप को आप पब्लिक डोमेन में लाइए और शूटर की गिरफ्तारी अविलंब हो, और उसको जब भी पूछताछ हो उसको पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में उसको लाया जाए। मरवाने की भूमिका सब जाने, ताकि ऐसे लोगों का चरित्र, सफेद पोश लोग हों या कोई हो, वह समाज में नकाब उसको हटाया जा सके। कि आप जनप्रतिनिधि को सुरक्षा की व्यवस्था और मुखिया जी को जो कमीशन के आधार पर जीते हैं उनको कम से कम तनख्वाह करिए, ताकि उनका रेस्पेक्ट भी बचे। 40,000 रुपया महीना कम से कम तनख्वाह की व्यवस्था उस जनप्रतिनिधि की हो। घटना सिर्फ मुखिया जी का सवाल नहीं है, और किसी को आप दोषी है उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, पूरी की पूरी पब्लिक भीड़ सड़कों पर थी, तो आपने शूटर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि ये 2 आदमी भी उसके साथ मोटरसाइकिल पे था, तो उस 2 आदमी का मोबाइल लोकेशन में आपने क्या पाया? आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते हैं? अब यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से तो भैया मैं भगवान बचाए, इस बिहार के मुख्यमंत्री और नेताओं से कोई मतलब इस बिहार को समझ में नहीं आता है। मस्त है सभी लोग, कोई मतलब कौन जनप्रतिनिधि मरा, सरकार की कोई गहरी चिंता आपने या विपक्ष की कोई गहरी चिंता देखी? बस जितना मतलब है उतना तक ही। सियासत और वोट के अलावे दूसरा मतलब सत्ता, पक्ष, विपक्ष, किसी को आपने कभी देखा हो? एक घटना सहरसा में कोई नई घटना, एक घटना तो घटी नहीं है, लगातार घटना पर घटना, घटना पर घटना। कोई ऐसा मर्डर बताइए जिसमें नभट्टा का मर्डर हुआ, आपने सीधा कह दिया कि लूट के, तो लूट का पैसा कहाँ है? जो मन में आता है बक देती है, भगवान जाने। हमने कहा कई बार, हमने एसपी से कहा कि भाई लूट का पैसा कहाँ है, या सीएसपी से पैसा निकाला तो ये प्रूव्ड होगा ना कि सीएसपी से इतना पैसा निकाला, लेके जा रहे थे, छिन्ने में मार दिया। फिर वो लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप नहीं मिला, कहां से पैसा निकला उसका आपको कोई कुछ नहीं, लूट के कारण मार दिया। बारे बा भैया,
मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं इस घटना के बारे में कि इस घटना की पूरी जांच हम चाहते हैं और एसपीडी ट्रायल चाहते हैं। पूरा का पूरा शूटर का मोबाइल लोकेशन के साथ उस शूटर का मोबाइल किस किस से बातचीत हुआ उससे पूछताछ हो, तब पता चलेगा कि इसमें मरवाने में कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं। जो जेल गए वो बचे नहीं, उसकी भूमिका क्या है, या और लोग हैं जिसकी भूमिका बहुत बड़ी है। भैया हम तो बहुत क्लियर हैं कि नम्मा मर्डर में आए हैं, अभी कल 11वां मर्डर में जाएंगे। मेरा तो बहुत क्लियर फंडा है, मर्डर में जाना है हमको, लेकिन इस सरकार को जांच नहीं करना और न ही सरकार को जस्टिस करवानी। बस मर गया खीरा ककड़ी की तरह। 5 कट्ठा 6 कट्ठा परिवार को जमीन नहीं है, उसके 2 बच्चे क्या खाएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25 लाख रुपया अविलंब इस परिवार को पहले दे और उसकी पत्नी को कम से कम नौकरी का एश्योरेंस मिलनी चाहिए। या सोसाइटी फिर आगे क्या करेगी तो बात की चीज है। तत्काल हम 25 लाख रुपया का डिमांड इस परिवार की, उनकी पत्नी की सुरक्षा, जो गवाह है उनकी सुरक्षा, और बिहार के लगभग जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, इनकी सुरक्षा किसी भी कीमत पर सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। और किसी भी